नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए मंगल क्षेत्र से संबंधित है। मंगल, ये ऊपरी मंगल है, ये निचला मंगल है। आज हम बात करेंगे निचले मंगल से संबंधित। देखिए, मंगल की अगर मैं बात करूं, मंगल किसी भी प्रकार से किसी को भी प्रभावित करता है। तो मंगल अगर कहा जाए तो दंगल करा देता है, मंगल अगर कहा जाए अमंगल करा देता है, मंगल अगर कहा जाए तो मंगल भी कराता है। मंगल मतलब समझ ही रहे होंगे आप। किस प्रकार से किसी साधारण व्यक्ति को मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति बड़े पद पे पहुंच गया या धन या प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों पे पहुंचाने वाला ग्रह भी कहीं ना कहीं मंगल है। और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऊंचे ओहदे पे बैठा व्यक्ति है, उसको जमीन पे गिराने वाला ग्रह भी कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित है। मंगल अगर कहा जाए, भारतीय विद्वानों ने क्या कहा इस जानते हैं? लगभग 7,000 साल पहले, 7,000 या 8,000 साल पहले ही बता दिया था मंगल की आकृति क्या है। उस समय पे चाहे ऋषि वारामीर हो, चाहे भृगु हो, चाहे पराशर हो, अपने ग्रंथों में उस समय पे उन्होंने लिखा था कि मंगल धरती का पुत्र है, मंगल पे जीवन संभव है। आज के वैज्ञानिक 7-8 हजार साल पहले लिखा उन्होंने। आज के वैज्ञानिक अगर कहा जाए तो उस पर शोध कर रहे हैं। उसके बाद आज की डेट में अगर कहा जाए तो मंगल पे जीवन संभव है, ये बोल रहे हैं। और 7-8 हजार साल पहले उन्होंने बोल दिया। क्या थे हमारे ऋषि, क्या थे हमारे ऋषि मुनि। खासकर अगर कहा जाए आज के वैज्ञानिक भी जो है हमारे ऋषियों के सामने नतमस्तक हैं। जो उन्होंने इतने सालों बाद पहले बोला था, आज की डेट में वो प्रूफ हो रहा है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारे ऋषियों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे शास्त्रों को दुनिया में डंका है, दुनिया में डंका है। हमारे सनातन धर्म का, हमारे ऋषियों का कोई नहीं काट सकता उनकी बात। जो उन्होंने लिख दिया हमारे ग्रंथों में वो करती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मंगल से संबंधित कौन सी रेखाएं, कौन से बिंदु ऐसे होते हैं जो जमीन, जो भी चीज़ें मैंने बताया, हाइट पे पहुंचाना, कहाँ आपको सावधानी रखनी है, कहाँ नुकसान होगा, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो को। ये एक अच्छी चीज़ है, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। बाकी तो आप देखते होंगे क्या क्या जो है शेयर करते हैं, इसको शेयर करेंगे ज़्यादा अच्छा है। अच्छे ज्ञान, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले समझिए कि मंगल कहाँ होता है। ये क्षेत्र अगर कहा जाए मंगल से संबंधित है, इतना क्षेत्र, ये गोलाई में इतना क्षेत्र। अगर ये क्षेत्र सामान्य उठा है तो बेहद अच्छा है। ये क्षेत्र अगर आपका सामान्य उठा है तो बहुत अच्छा है। अगर ये ज़्यादा उठा है तो ये कहा जाएगा क्रोधी स्वभाव को दिखाता है। ये कहा जाएगा गलत कार्यों में ऐसे लोग लिप्त हो जाते। गलत कार्य मतलब हो गया कोई भी गलत कार्य हो, जुआ सट्टा, कोई भी गलत कार्य हो, उसमें लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण प्रतिष्ठा में कमी आती है। अगर ये सामान्य उठा है तो अच्छा है। एक ज़्यादातर आप देखते होंगे कि एक रेखा मंगल के जीवन रेखा के साथ में एक रेखा और चलती रहती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे लोगों के हाथ में मिल जाती है। एक रेखा साथ में चले, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उसका काम जो है चल जाएगा। अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा संतान को लेके व्यक्ति दुखी होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि संतान आपको जो है किसी भी प्रकार से, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, बच्चा विदेश में रह रहा है, घर बनवाया था बच्चे के लिए, सुखों के लिए, बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में बच्चे का सुख मिलेगा और बच्चा विदेश में जाके सेटल हो गया। कहीं ना कहीं संतान को लेके, कारण कुछ भी हो सकता, संतान को लेके दुखों को दिखाता है। अगर इसके साथ में एक रेखा है, जीवन रेखा, मंगल रेखा, ये दोनों ही रेखा अगर कहा जाए, ये जीवन में अपने मकान के सुखों को दिखाती है। मंगल रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ बन रही है, गोलाई में बन रही है, तो ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं हों, मंगल क्षेत्र से चले और नीचे की तरफ जाए, इसका क्या मतलब है?
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मकान का सुख मिलेगा। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है। प्रॉपर्टी हो, सरकारी सुख हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, राजनीति हो, इन सभी चीज़ों के फायदे को दिखाता है। कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपका अपना मकान जरूर बनेगा। और जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिलता है। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। मान लीजिए ऐसे करके रेखा आ रही मंगल के क्षेत्र से और ऊपर जाके टूट रही है, बी आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेके आने वाले समय में व्यक्ति को दिक्कत होने वाली है। संतान से कष्ट या संतान को कष्ट मिलने वाला है। ये तय मान के चलिए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 90% वाली चीज़ नहीं है, ये 99% वाली चीज़ें हैं। मंगल क्षेत्र से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, इसका क्या मतलब है? जीवन में ऐसे लोग बेहद धनी होते हैं। अगर रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कोई दाग धब्बा इसके ऊपर नहीं है, बेहद धनी होते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, सिर्फ अपनी मेहनत से कम उम्र में ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं। जीवन का अंतिम पड़ाव जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट, जीवन का अंतिम पड़ाव लगभग 58-60 के बाद ऐसे लोग मोह माया को छोड़ के प्रभु की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। काम धाम बच्चे कर रहे हैं, काम धाम कोई और संभाल रहा है, वो पूरा समय ईश्वर के लिए देता है। ये रेखा देख लीजिएगा, अगर होगी तो ये परिणाम ऐसा ही देगी। बहुत सारे लोगों के हाथ में जीवन रेखा मंगल के क्षेत्र से शुरू होती है। ज़्यादातर आपने देखा हो कि यहाँ शुरू होती है। कुछ लोगों की अंगूठे की बहुत पास से शुरू होती है। इसका मतलब अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को दिखाता है। 42 वर्षों की आयु तक घोर मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी 42 सालों तक। 42 साल की आयु के बाद भौतिक सुखों की ये प्राप्ति कराता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पड़ोसियों से और पारिवारिक कलह के कारण ऐसे लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं। पड़ोसी जो भी मिलेंगे वो कहीं ना कहीं तनाव देंगे। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए आपके सहयोगी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं तनाव देंगे और कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह को भी दिखाता है। ऐसे मंगल को अगर कहा जाए, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। प्लानिंग, बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं भाई, अभी 2 साल, अभी 5 साल, अभी 3 साल, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद 10 साल बाद जो है बच्चा पैदा करूंगा या करूंगी। बच्चों की प्लानिंग चल रही है अभी। देखिए, प्लानिंग मत करिएगा। अगर ये रेखा बहुत पास से आ रही है तो प्लानिंग के चक्कर मत पड़िएगा। ये भी एक संकेत देती है। कई रेखाएं ऐसी हैं जो संतान से संबंधित तनाव को दिखाती, संतान नहीं होने देती। कई रेखाएं, मैं एक रेखा की बात नहीं करूंगा। ये भी एक ऐसी रेखा है जो ये प्लानिंग को गड़बड़ हो जाएगा। प्लानिंग मत करिएगा। जब परमात्मा ने भेजना है उसको समय से आने दीजिएगा। अगर इस जगह पे स्टार का साइन है, ऐसे में कहा जाएगा कि महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष में विशेष सावधानी, ऐसी महिलाओं को अपने हार्मोन से संबंधित चीजों में सावधानी। ये थायराइड को दिखाता है, हार्मोनल समस्याओं को दिखाता है। अगर मैं पुरुष और महिला दोनों की बात करूं तो ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ऊंचाई से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के लिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं वाहन भी आराम से सावधानी से चलाना चाहिए। धन और पैसे के लिए, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए ये सामान्य कहा गया है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा आएगा, रुके ना रुके वो अलग हो गया, लेकिन आएगा जरूर। इस जगह पे अगर क्रॉस का साइन है, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों के साथ अन्य लोग धोखा करते हैं। कर्ज लेना भी इन लोगों के लिए खराब है, कर्ज देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पता चला मान लीजिए यहां से रेखा आ रही है और इसको काट रही है, ये क्रॉस नहीं है। क्रॉस का मतलब हो गया रेखा स्पष्ट साफ हो, ऐसे करके क्रॉस। ठीक है, रेखा स्पष्ट साफ हो ऐसे करके क्रॉस
का मतलब होता है। ऐसे लोगों के साथ धोखे बहुत होते हैं, अन्य लोग ऐसे लोगों को धोखा बहुत देते हैं। हाथ में या पैर में चोट लगती है, ये चोट को भी दिखाता है, फ्रैक्चर हो गया बचपने में या अन्य कोई बात हो। वाहन और लोहे से ऐसे लोगों को खतरा होता है। लोहा मत समझ रहे होंगे, शस्त्र हो गए, हथियार हो गए, उन सब चीजों से। मान सम्मान में कहीं ना कहीं ये हानि को भी दिखाता है। इस जगह पे तिल का होने का क्या मतलब है? तिल है, दाग है, धब्बा है। मंगल के क्षेत्र पे अगर तिल है तो ये कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों को दिखाता है, जमीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाता है, रिश्तेदारों से नुकसान को दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मामा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाचा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाचा के लड़के के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। भाई देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये तिल है तो सावधानी से करिएगा, कोई भी काम करिए सावधानी से करिए। ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती हैं। ऐसे लोग अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, ऊर्जा गलत दिशा में खर्च करते हैं। करने गए थे अपना काम और दुनिया का काम करके चले आए, लेकिन अपना काम नहीं किया। वो वाली स्थिति यहां भी ये पैदा करता है। चाचा भाई की अगर मैं बात किया हूं तो एक रेखा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को काटें, मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को काटे, ऐसे में कहा जाएगा कि भाई बहनों से तनाव या आपसी वाद विवाद इत्यादि चीजों को दिखाता है। प्रॉपर्टी हो गई, पैतृक प्रॉपर्टी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद। ऐसे लोगों को कभी भी कोई मकान ले, जमीन ले, बहुत देख दाख के लें, कहीं पैसा उसा ना डूब जाए या फंस जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर ये है तो पैसे से संबंधित चीजों के लिए ये तनाव को दिखाता है। पैसा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा रुकता नहीं। एक जगह पे इससे नहीं हो पाते, काम बहुत बदलते हैं, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी वहां चले जाएं, कभी वहां चले जाएं। ये इसको भी दिखाता है। जब भी इस पे कई रेखाएं जो है क्रॉस करें, ठीक है, इस जगह पे कई रेखाएं जो है जाएं, अगर मंगल का क्षेत्र, मंगल का हिस्सा जो है उठा है और शुक्र की तरफ भाग रहा है, लटका हुआ है शुक्र की तरफ, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में विलंब, मांगलिक दोष और विकट मांगलिक दोष को यह दिखाता है। ऐसे लोग घर से दूर जाके काम करते हैं। विदेश यात्रा को दिखाता, विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया है, विदेश जाने के लिए अच्छा कहा गया है, विदेश जाने से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहा गया है। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा इत्यादि चीज़ें आ जाएं, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, कहीं ना कहीं खासकर मैं कहूँगा अचल संपत्ति को लेकर नुकसान, मुकदमेबाजी से ऐसे लोगों को बचा के चलना चाहिए। शत्रुओं की पीड़ा मिलती है, शत्रु हावी हो जाते हैं बहुत जल्दी ऐसे लोगों के ऊपर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।